हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइप नंबर 4 चल रहा है और क्लास नंबर 3 चल रही है ना। और ये चल रही है हमारी एवरेज की। ओके, एवरेज की क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो जैसे एवरेज, ओके, तो आज हम अध्ययन करेंगे टाइप नंबर 4 पे, है ना, एवरेज का। तो एवरेज का टाइप नंबर 4 है शेष ग्रुप पर आधारित, ठीक है ना। तो शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न में कैसे करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास ऐसे कुछ संख्या दे रखी थी दो, ठीक है ना, 3 4 5 कितनी भी दे रखी होते, तथा उनका हमें उनका औसत दे रखा होता है ना। तो जिनमें से शेष ग्रुप का मतलब होता है लास्ट वाली किसी या इनमें से किसी भी एक संख्या का हमें औसत नहीं दे रखा होता है ना। वो हमें केवल ज्ञात करना पड़ता है, इसका दे रखा होता है कुछ भी, है ना। और हमें पूरे ग्रुप का या शेष मतलब पूरे पूरे का औसत दे रखा होता है, जैसे कुछ भी, है ना। और हमें यहाँ पे दे रखा होता है या तो या नहीं दे रखा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन तीनों का योग करके, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 2 3 है ना, तो इन तीनों को योग करके यहाँ रख सकते हैं, जैसे 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 3 6, तो 6 यहाँ रख सकते हैं ना। ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड, जैसे देखो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमें कुछ राशि जैसे एक्स वाई जेड दे रखी होती है, जैसे एक्स का औसत ए दे दे, वाई का औसत बी दे दे, और इसका औसत हमें पूछा जाए, मतलब शेष का औसत, ठीक है ना। तो या तो हमें ये दे रखा होगा, ओके, या तो हमें ये दे रखा होगा और इसका हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें या तो ये दे रखा होगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ का एक्स वाई जेड, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे डब्लू, कुछ भी लिख दो, है ना। और यहाँ पे जैसे डी, डी हमें दे रखा है, तो क्या करते हैं, तो मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हमें ये एक्स वाई दे रखा होगा और जेड भी दे रखा होगा, और इसका हमें औसत दे रखा होगा, एक्स का भी और वाई का भी दे रखा होगा, जेड का निकालना पड़ेगा, तो हमें पूरे का औसत दे रखा होगा, ठीक है ना। तो हमें ये डब्ल्यू नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ के पूरे का यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और हमें वैसे इससे कोई मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है ना, शेष के ऊपर आधारित आए तो, ठीक है ना। कब मतलब रखना है, जब इनका मान हमारे पास नहीं हो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड का, है ना। और दूसरा दूसरा किस प्रकार से पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि कैसे पूछ सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं, देखो एक बार मिटा देता हूँ फिर से मैं आपको और फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमें दे रखा होगा एक्स वाई, ये जेड भी नहीं दे रखा होगा, और हमें पूछेगा शेष का क्या होगा, है ना। और एक्स का मान दे देगा ए, वाई का मान दे देगा बी, और यहाँ हमें जेड, मान लो यहाँ हमें जेड दे देगा पूरे का मान, मतलब जैसे पूरी राशि दे देगा, है ना। और फिर इसका हमें देगा, यहाँ देगा कुछ मान, जैसे डी दे दिया, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, तो ये कैसे लिखेंगे हम, तो ये तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें इसमें से जेड में से एक्स वाई को जोड़ के घटा देंगे, जैसे जेड में से एक्स प्लस वाई, इनको जोड़ के घटा देने पर हमें ये राशि आ जाएगी, ठीक है ना। और ये निकाल लेंगे, ओके, ठीक है ना। अब शेष ग्रुप पर और क्या है, तीसरी बात, ये तो सेकंड बात होगी ना, अब तीसरी बात है ना, थर्ड बात है हमारी। तो थर्ड बात ये है हमारी, जैसे थर्ड बात ये होगी कि जैसे हम पूरे ग्रुप पर कुछ अलग तरीके से करते थे, ठीक है ना, है ना। तो शेष ग्रुप पर हम क्या करेंगे, शेष ग्रुप पर हमें ऐसा करना पड़ता है, जैसे कि ये है ना शेष ग्रुप का औसत हमें डी दे रखा है ना, तो डी में अगर ये ए ए अगर डी से कम है या ज्यादा है, दोनों, ये ज्यादा भी होगा या कम भी होगा, हमें दे रखा होगा वो, ठीक है ना, निश्चित राशि, जैसे डी हमें 2 दे दे, ये 4 दे दे, है ना। तो अब ये 2 से ये 4 ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे, मतलब प्लस तो लिख देंगे, पर यहाँ यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब ये कितना कम है, 2 है ना, किसका कम है,
अक्स का है ना तो ये से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। और दूसरा है अगर हमें ये ज्यादा दे कम दे दे, जैसे मैं एक बार काट के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे ये डी का मान हमें 2 दे दे और ए का मान हमें 1 दे दे, ठीक है ना। तो 2 से 1 कम है ना अब की बार, तो हम 2 लिखेंगे, है ना, निश्चित राशि 2 प्लस, फिर ये कम है ना तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये से लाइन करके यहाँ पे प्लस लगा के जितना भी कम है वो लिख देंगे, और जिसका कम है ना अक्स का है ना तो अक्स लिख देंगे, वाई का होगा तो वाई लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, ऐसे करते हैं, है ना। तो बाकी हम ट्यूशन के माध्यम से समझ लेंगे, है ना। तो मैं आपका ज्यादा ऐसे समझाने का जो है ना बेसिक वो मैंने समझा दिया, आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्यूशन अगर आप ट्यूशन देखोगे ना तो आपको ट्यूशन में और भी अच्छे से बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, तो आपको शेष ग्रुप पर आधारित ट्यूशन में ऐसे आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, ठीक है ना। तो 6 सदस्य के परिवार की औसत आयु 27 होगी, ठीक है ना। फिर यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है और परिवार के अन्य सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, है ना। तो ये 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु तो 27 होगी, ठीक है ना। तो है का मतलब वर्तमान, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये आयु वाले क्वेश्चनों में, ठीक है ना, अच्छे से एकदम बढ़िया से। यदि सबसे छोटे सदस्य ये अगर 6 व्यक्ति है, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, तो इसमें सबसे छोटा सदस्य 1 नहीं होगा ना तो 1 लिख दो आप, ठीक है ना। बाकी कितने हो गए सदस्य, 6 5 हो गए, है ना। तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं ना। तो 6 सदस्यों, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु अगर 7 है ना, इधर 7 लिख दो। तो परिवार के अन्य सदस्य जैसे मैंने बताया था ना भाई, एक्स वाई दे रखा होगा और आपको लास्ट का नहीं दे रखा होगा, इधर जेड दे रखा होगा ना, है ना। तो इन दोनों इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आ गया ना। तो अन्य सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, एक के मतलब ये एक है ना, मतलब सबसे छोटा सदस्य एक है तो इसके जन्म पर क्या थी ऐसे पूछ रहा है, इसकी आयु, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, वर्तमान में है ना। और ये क्या है, ये क्या दे रखी है ना, क्या थी, पूर्व की बात है ना, ठीक है ना। क्या थी, तो इसकी जन्म के समय कितनी होगी, अभी तो इसकी 7 है ना, 7 ईयर, है ना। तो जन्म के समय ये एक पहले छोटे सदस्य की 0 ही होगी ना, फिर जन्म के समय तो इसके जन्म के समय की बात ही हो रही भाई, इसके जन्म के समय है, अन्य 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, तो इसके जन्म के समय तो इसकी तो 0 थी, अगर इसकी 7 कम हो रही है तो इसकी भी 7 कम करोगे, अन्य मतलब 6 सदस्यों की भी, तो इनकी भी 7 कम करोगे तो इधर तो 27 है, 27 में से 7 जाएगा तो 20 होगा, तो इनकी भी 20 हो जाएगी, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि अब न बताओ, ऐसा करने के बाद में ये पूछ रहा है कि मतलब छोटे सदस्य के जन्म के समय इसकी आयु कितनी थी, ठीक है ना, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे 20, है ना, ये ज्यादा है कम है 0, बताओ आप, कम है ना, कम है तो जोड़ो, ठीक है ना। फिर क्या होगा 0 20 होगा, कितना कम 20, 20 है ना, 20 लिख दो, ठीक है ना। अब 20 है ना तो 20 को 1 से मल्टीपल कर दो, छोटा सा देश की बात हो तो, ठीक है ना। ये निकालना है ना, जो निकालना है उसको बटे में भाग देते हैं, वो हम पहले से करते आ रहे हैं ना, आप वैसे कर सकते हो, जो भी निकालना है उसका भाग दे देते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका देखो 5 होगा 20, तो 20 और 4 24, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर कितना होगा फिर, कितना होगा आंसर, बीज राइट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 10 पर पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु, जैसे 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु 24, ठीक है ना। 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 2 बच्चे और आगे तो कितनी होगी 6, ठीक है ना। तो 2 बच्चे जिनकी आयु का अंतर, जैसे उनकी आयु का अंतर की बात है ना, तो अंतर कितना होगा
2, ठीक है ना। तो पैदा होने के फलस्वरूप परिवार के औसत आयु पहले जितनी है। पैदा होने के फलस्वरूप पूरे परिवार की औसत आयु पहले जितनी है। पहले पूरे परिवार 4 था, पहले तो परिवार के सदस्य, इनकी औसत आयु 24 थे। तो ये 10 वर्ष मतलब वर्तमान की बात है अब, ठीक है ना। तो वर्तमान में क्या है, इतनी इसकी 24 है, ठीक है ना। 6 सदस्यों की ये दे रखा है ना कि दो पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पैदा होने के बाद में 2 जोड़ने के बाद में मतलब 6 हो गया ना, तो 6 की औसत आयु पहले जितनी, पहले 4 थी, पहले जितनी अब है 24 है, ठीक है ना। तो अभी 2 सदस्य आ गए थे ना, ठीक है ना। 2 एक्स वाई भी मान सकते हैं हम, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो इधर एक्स माइनस वाई का अंतर भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है ना। मैं और बता दूंगा आपको क्यों लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। 2 सदस्य कुछ भी मान लो आप, है ना। तो इनकी पूछ रहा है कि 2 बच्चों की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान पूछ रहा है इनकी आयु। तो ये 10 वर्ष पूर्व है ना, 4 से 2 वर्तमान में निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 34, ठीक है ना। तो अब हम पहले के जैसे ही करेंगे, जैसे 24 है, ओके 24 है ना। तो 24 अब क्या है, वो मैंने आपको पहले मेथड बता दिया था ना, 4th नंबर, मतलब उसमें शुरू में एक मेथड बता ही दिया था अभी, शेष ग्रुप पर क्या करना है हमें। अगर 24 से 34 अधिक है ना, अधिक, तो क्या करना पड़ता है, जोड़ते हैं या घटाते हैं, बताओ बताओ, जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताओ बताओ। अगर ज्यादा होता ना तो घटा देते, कम होता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में, पहले वाला क्वेश्चन एक बार वापस से बता देता हूँ। ये कम था ना, तो हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। क्या किया था, जोड़ दिया था। ये हमेशा याद रखना है कि अगर पूरे ग्रुप से अगर ये कम है ना तो जोड़ देंगे, ज्यादा होगा ना तो घटा देंगे। ये पूरा ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप, पूरे ग्रुप का क्या है 20, है ना। 20 से ये अगर शेष ग्रुप की कम है ना तो घटा देंगे, ज्यादा होंगी तो मतलब कम होगी तो जोड़ देंगे, ज्यादा होगा तो घटा देंगे। तो इधर ज्यादा हो रहा है ना तो घटा देंगे, कितना घटाएंगे, कितना कम है 10, ज्यादा, ये 10 है ना, 10 मल्टीपल किसके लिए, 4 के लिए, 4, ठीक है ना। आगे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, 2 सदस्यों को निकालना है 2 से ना, तो इसको इससे काट दो, 2 10 20 बराबर 4 हो जाएगा। तो ये 4 तो क्या है, मैं एक सदस्य की आयु है, इन दोनों का योग करेंगे ना हम, है ना। तो कितना होगा, एक सदस्य की 4 है तो 2 सदस्य की 4 और 4 8 होगी, है ना। 2 सदस्यों का योग कितना हो रहा है फिर 8। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ आया है ना हमारे पास, ये तो अंतर है ना, ये योग आ गया, ठीक है ना। तो इनको एक बार जोड़ के एक बार घटा के हम इसकी आयु निकाल लेते हैं। जैसे 8 और 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 5, 8 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दोगे 5 वर्ष आएगा, ठीक है ना। दूसरा 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग दोगे 3 वर्ष। जहां भी दे रखा है सही कर दो आंसर, इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना। अब इसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले आप अच्छे से कर देना, एवरेज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व की बात है भाई, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु कितने, 5 वर्ष पूर्व। 2 सदस्य हो गया ना, ए और बी, तो इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष, ठीक है ना। जैसे अच्छे से लिख लेते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। ए बी है ना, ए बी 2 सदस्य होगा ना, एक और 2, ए बी तो 2, तो इनकी औसत आयु 20, ठीक है ना। तो ए बी सी के वर्तमान औसत आयु, ए बी, ए बी सी इसकी क्या है, वर्तमान है, ठीक है ना। वर्तमान औसत आयु 3 सदस्य है ना, 3 की आयु कितनी होगी फिर 30 है, सही है ना। तो 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद में सी है ना, सी
सी की औसत आयु कितनी बता रखा है, कुछ ही नहीं, एक सदस्य है, एक लिख दो और जो निकालना है वो निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन कर दो, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 और एक 3 और इधर 3 है, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या क्या करना है, अब 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 आपको ऐसे करना है, ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। लाइन खींच दिया करो क्योंकि अच्छा लगे, फिर कोई दिक्कत ना आए आपको, है ना। फिर करेंगे हम बात वर्तमान में है, ये 5 वर्ष पूर्व है, ये 10 वर्ष बाद में है। हमें निकालना ये है, क्या निकालना है हमें, ये है 10 वर्ष बाद वाला, है ना। तो 10 वर्ष बाद सभी की कर दो, ये वर्तमान में 30 है, 10 वर्ष बाद में तो 10 ऐड कर दोगे, कितना आएगा 40। इधर 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो वर्तमान में करने के लिए 5 जोड़ोगे, फिर वर्तमान में करने के लिए 20 में, मतलब 5 वर्ष पूर्व है ना, वर्तमान में करने के लिए 5 जोड़ दोगे तो वर्तमान आयु 25 आ जाएगी। पर 10 वर्ष बाद में निकालने के लिए फिर 10 जोड़ोगे इसमें, तो कितना होगा 25 और 10 35, ठीक है ना। और इधर कितनी है फिर, इधर तो निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि टोटल को ले लेंगे, ठीक है ना। अब इससे ये ज्यादा है, कम है 35, कम है ना, कम है ना। तो क्या करेंगे, जब ज्यादा होता है तो, कम होता है तो जोड़ देते हैं, ज्यादा होता है तो घटा देते हैं। तो कम है तो जोड़ देंगे, कितनी कम है 5, किसका है ये, ए बी का, ए बी 2 से डिवाइड, सी का निकालना है, एक का भाग दे दो, ठीक है ना। तो 5 दूना 10, तो 40 प्लस 10 बराबर कितना होगा 50, जो कि 50 कहाँ है, बी, बी इज राइट आंसर। ओके, ऐसे कर सकते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 25 है। एक कक्षा में 3 विभाग ए बी तथा सी है। जैसे ए बी सी है, तो ये 40, ये 60 और ये 100। ओके, आगे विभाग ए, बी का औसत 45 और 53, तो 45 और 53 कर दो, तथा विभाग सी की औसत बार क्या होगी, विभाग सी की तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें यदि पूरी कक्षा का औसत बार 45 48 है, तो हमें ये दिया गया नहीं है ना, तो क्या करेंगे सभी को जोड़ लेंगे। अगर ये छोटा हो सकता है ना, छोटा कर सकते हो, जैसे 0 से 0 काट दो सभी की, आधा हो रहा है क्या 2 कर दो, इसका आधा हो रहा है 3 कर दो, इसका आधा हो रहा है 5 कर दो, 5। अब सभी को योग करो, 5 और 3 8, 8 2 10, तो यहाँ टोटल 10 रख सकते हैं। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, सोल्व करने के लिए शेष ग्रुप के लिए हम पूरे का ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है शेष ग्रुप वाले क्वेश्चन में, है ना। तो इसे 48, ठीक है ना। अब ये कम है ना, तो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, प्लस कितना कम है बताओ, 48 से 3 है ना, तो 3 इंटू 2, फिर माइनस 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 से, यार माइनस क्यों लगाएंगे भी, ये 48 है, ठीक ना। 48 से 53 कितना कम, ज्यादा है ना, घटा देंगे, ज्यादा होगा तो घटा ही देंगे, कम कर देंगे, ध्यान रखना शेष ग्रुप पर, ठीक है ना। कितना कम हो रहा है, कितना हो रहा है कम 48 से, बताओ एक बार कितना हो रहा है, 5 है ना। 48 कितना, मतलब 48 से 53 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना। तो 5 को क्या करोगे आप, 5 को 3 से मल्टीपल कर दो, जैसे 5 इंटू 3 बटे, तो जो निकालना है सिक्का निकालना है 5 से भाग कर दो, ठीक है ना। 48, फिर ये माइनस और प्लस है, तो इन 3 दूना 6 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो रहा है, ये 15 और ये 6 हो रहा है ना। तो इनको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 9/5 बराबर 48, फिर माइनस 5 कम 5 5, फिर कितना बच रहा है 4, 5 घंटे 40, है ना। तो ये घटाओगे तो 46.2, कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो ए इज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 26, है ना। तो एक व्यक्ति के पास 30,000 रुपये हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें से 10,000 इसकी तो औसत 6% दर पर पोस्ट ऑफिस में तथा 8,000 रुपये 8,000 रुपये 4% वार्षिक दर पर बैंक में जमा करता है। यदि वह एक वर्ष में 1,800 रुपये ब्याज के रूप में चाहता है तो शेष राशि उसे किस दर से उधार देना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम कर सकते हैं, जैसे शेष 1,800 ब्याज है ना, तो 1,800 ऊपर ले लो, टोटल राशि को नीचे लिख दो, प्रतिशत में काटने के लिए 100 से गुणा कर दो, 20 से 20 20 3 6 की 18, मतलब 6% आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमें 6% नया है, ये हमारे पास टोटल का आ गया ना, टोटल का। ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमें ये 8,000 और 10,000 कितना हो गया, इसको छोटा कर लो पहले, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, इसका आधा 15, इसका आधा 5, इसका आधा 4। ठीक है ना। ओके, कर रहे हो ना। तो 15 में से 5 और 4 कितने होंगे, 9 होंगे ना। ठीक है ना। तो 15 में से 4 9 होंगे, तो क्या करेंगे हम, 15 में से 4 9 होंगे तो 6 बच जाएंगे, ये निकालना है। ठीक है ना। ओके, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, ये निकालने के लिए, ये कैसे आया आपको पता है क्या, समझ में आया ये मेरा, ये सिस्टम समझ में आया आपको, नहीं आएगा। तो ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से हम कर लेंगे इसको, है ना। भाई हमें देखो, एक चीज बताओ, है ना, जैसे क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं हम, है ना। भाई एक व्यक्ति के पास 30,000 रुपये है, वह इसमें से 10,000 रुपये 6%, 10,000 रुपये तो 6% पे दे रहा है ना, और वार्षिक दर पर पोस्ट ऑफिस में तथा 8,000 रुपये 4% वार्षिक दर पर जमा करता है ना। यदि वह एक वर्ष में 1,800 रुपये ब्याज के रूप में चाहता है तो शेष शेष उसे किस दर से उधार देना चाहिए, शेष की बात है, शेष पूछ रहा है हमें, शेष किस दर पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये तो हमें पूछ रहा है, तो हमें ये भी दे रखा है हमें टोटल भी, तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा हमें पहले, ये निकालने के बाद में ही हम पूरा सोल्व कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, है ना। अगर हमें 1,800 नहीं दे रखा होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे इसमें। ठीक है ना। और इधर 6 है ना, 6 कैसे निकालोगे आप, 6% नहीं होता है ये, कौन कैसे लिख दिया मैंने इसे 6%, ये यहाँ वाली राशि मैंने पहले बता दी थी, अगर ये पूरी दे रखी हो ना तो अंदर वाली दोनों को योग कर लेते हैं, इन दोनों का योग करके टोटल में से घटाने के बाद में यह आ जाती है। कैसे आई है, जैसे टोटल 15 है ना, 15 में से 5 और 4 घटा दिया, ठीक है ना, तो मतलब 15 में से 9 घटा दिया तो 6 आ गया ना। ऐसे ऐसे मैं इसको काट देता हूँ, आपको वैसे समझाने के लिए बताया है मैंने ये। ठीक है ना। अब हमें ये निकालना है ना, तो ये निकालने के लिए हमें दर निकालना पड़ता है। तो ये आप कहाँ सीखोगे, आप आपके जो भी ये सीखोगे आप साधारण ब्याज में, है ना। तो ब्याज में इसमें सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, ठीक, गुणा समय। ठीक है ना। तो समय, तो इसमें क्या करोगे, ब्याज कितना है 1,800 गुणा 100, प्रतिशत में निकालने के लिए कर देता ना, मूलधन कितना है 30,000, समय कितना है, इसमें वार्षिक दे रखा है ना, वार्षिक मतलब 1 साल, 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से फिर ये 2 0 काट दिया ना, 3 से इसको 6, तो R बराबर 6%, ऐसे आ गया। ठीक है ना, 6%। ओके, तो 6% ऐसे आ गया, तो 6% तो ले लो। अब ये कम है या ज़्यादा है, घटाने में जीरो आता है, जीरो को 5 से मल्टीपल करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है ना। अब ये कम है ना, कम है तो क्या करते हैं फिर जोड़ देते हैं, कितना कम है 2 गुणा 4 के लिए भाग 6,
ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। इसको इससे काट दो, इसको काटो 3, 6% प्लस 3 का भाग दो 4 में, 3 एकम 3 पॉइंट, फिर आएगा 10, 3 तिया 9, फिर कितना आएगा 3 तिया 9, है ना। तो फिर इनका योग करोगे तो कितना होगा, 6 और 1 7.33% आंसर, जो कि डी आएगा। ओके, क्योंकि इसमें 98 दे रखा है, तो ये वैसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं आपको, फिर वो आप करना है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप करो एक बार, नहीं फिर मैं बताऊंगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन है आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, ये तो मैं बता ही देता हूँ आपको। ओके ना, ऐसे मैंने हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आप एकदम शॉर्ट में पढ़ सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं ना, हम उनको निकालने में हमारा टाइम निकल जाता है। और ऐसे शॉर्ट मतलब हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो हमारा कोर्स भी जल्दी हो जाता है और हमारे निकल भी जाते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से। जितनी बार आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना, तो 2 बार 3 बार 4 बार निकाल लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ए बी सी और डी तथा ई। तो ए बी सी डी तथा ई का औसत 24 है, मतलब वर्तमान में। ए बी मतलब एक बार में ए बी सी डी तथा ई कितने सदस्य हो गए, 5, इनकी उम्र 24। ठीक है ना। आगे देखो, ए बी दिखा रहा है, दे रखा है, डी दे रखा है, ऐसे अच्छे से देख सकते हो आप, है ना। तो ये कुल का आ गया है, फिर ये समझ लेना आप। तो ए तथा बी का औसत उम्र 22 वर्ष, ए तथा बी का औसत उम्र 22 वर्ष, और डी तथा ई का औसत उम्र 25 वर्ष है। तो सी का उम्र ज्ञात करें। तो ए तथा बी का औसत उम्र, जैसे दो है ना, दो व्यक्ति है ना, अब कितना है इसका औसत 22, और बी डी और ई इसका औसत, मतलब 2 है तो इसका औसत कितना होगा 25, और सी ये एक है ना, इसका औसत उम्र ज्ञात करें, दे रखा है हमें ज्ञात करना है हमें। इसमें कोई 5 वर्ष पहले बाद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा वाला मैंने टाइप आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर आपके एग्जाम में या कहीं भी दिया हुआ है आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। ठीक है ना। तो 24, ठीक है ना, शेष ग्रुप वाला मेथड लगा दूं फिर इसमें। ठीक है ना। अब ये करते हैं क्या, मैं पहले काटता था, कहीं कहीं नहीं काटता था, कहीं आप ये सोचोगे ये 5 को भी काट दो, है ना, इसको भी काट दो, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। ठीक है ना। ये 5 है, इधर 2 2 और 1, मतलब सही है ना, शेष ग्रुप वाला आएगा, क्योंकि इधर 5 है, इधर सभी का योग भी 5 है ना, ऐसा है ना। तो 24 ले लो आप। ठीक है ना। 24 से शेष ग्रुप पर, 24 से ये 22 कितना कम है, शेष ग्रुप कितना, 24 से 22 कितना कम है, 2 है ना। ठीक है ना। तो 2 गुणा ये कितना अधिक है, इसे लाइन कर दो पहले, ये 2 है ना, 2, 24 से कितना अधिक, 25 से 1, ठीक है ना, 2 के लिए। ओके, तो यहाँ कितना करेंगे फिर हम, बटे में ये निकालना है तो 1, तो 24 प्लस इधर होगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 24 और 2 26 वर्ष, जो कि एक राइट आंसर है। ओके, तो इसमें 26 वर्ष 20 राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। तो आप क्या है, डेली प्रैक्टिस करना मेरे इन सभी सवालों की, क्वेश्चनों की, है ना। एक अच्छी सी बुक्स या नोट्स बना लेना एक अच्छे से, और जो मैंने कुछ बोला है ना, उसको आप अच्छे से लिख लेना नोट लगा के क्वेश्चन के नीचे, ताकि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो आपको क्लास में ना लेनी पड़े। और क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल क्लास भी लो आप, वीडियो को समय
अगर आपको अच्छा लगता है ना रियल में, तो आप मेरे को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाऊं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। 16 परिणामों का औसत 38, जैसे 16 परिणामों का औसत 38 है, ठीक है ना। इसमें से प्रथम 10, इनका औसत तो 35 दे रखा है, और अंतिम 3 परिणामों का औसत 42 दे रखा है। अंतिम, जैसे अंतिम का मतलब लास्ट 16 है ना, 16 में से जैसे 16वां इसमें दे रखा है ना, और 15वां इसी में दे रखा है, और 14वां इसी में दे रखा है ना अंतिम। और 10 तो हमें यही दे रखा है। 10 के बाद में 11 12 13, यदि 11वां 12वां 13वां परिणाम क्रम में से 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो 12वां परिणाम क्या है। जैसे अंतिम 3 हो गए ना, ये भी फर्स्ट, जैसे 11वां 12वां और 13वां, ठीक है ना। इनका अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है ना। तो इधर क्या है, 3 है ना, तो इनका औसत पूछ रहा है भी अंतिम 12वां का औसत, 12वें का इसमें ये इसका औसत पूछ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये 16 तो पूरे का हो गया ना, पूरे का हो गया, शेष ग्रुप वाला क्वेश्चन है, तो फिर जल्दी से वही मेथड लगा दो, वो याद होएगा आपको भाई। 38 से ये कितना कम है, कितना कम है 38 से, 3 है ना, 3 तो 10 के लिए, फिर ये कितना है 38 से अधिक है ना, अधिक है तो 4 इंटू 3 कर दो, ठीक है ना। ये निकालना है ना, तो 3 से भाग दे दो, ठीक है ना। तो 38 प्लस 3 दाई 30, 30 में से 4 3 12 घटाओगे 18 आएगा, 18 में 3 का भाग दोगे 6 आएगा, तो 38 में 6 जोड़ोगे तो 44 आएगा। ओके, अब हमें 12वां पद ज्ञात करना है ना। तो ये 44 तो एक पद का हो गया, तो 44 इंटू 3, 3 का निकाल लो, ठीक है ना। तो तीनों का योग कितना होगा फिर, जैसे 5 5 और 4 9, 9 और 3, 9 और 3 12, ठीक है ना, 12 गुणा, अब जो निकालना है ना 12वां, ठीक है ना। 12वां परिणाम क्या है, 12वां परिणाम पूछ रहा है ना, तो 12 अपन 4 से मल्टीपल कर देंगे, 3 को इसके 4, 4 से 4 काट दो, कितना बचा 44, तो 44 इज राइट आंसर। ओके, तो बीज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर अब हमसे 11वां पद पूछे, तो यहाँ 4 की जगह 3 से कर देंगे, जैसे 44 इंटू 3, तीनों का निकालेंगे, टोटल का योग गुणा, अब हमें निकालना है 11वां, 11वां का 3 से निकाल के कर सकते हैं, बाकी हमें पूछा नहीं है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो इसका, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन, पूरे सदस्यों की तुलना में अन्य सदस्यों के योग का, पूरे सदस्यों की तुलना में अन्य सदस्यों के योग का अधिक होने पर आधारित, ठीक है ना। जैसे क्या होता है इसमें, ये पूरा सदस्य दे रखा, पूरे सदस्यों की मतलब जैसे पहले 5 सदस्य दे रखा था यहाँ, ठीक है ना। फिर इसका कुछ दे रखा होता था, ये 2, फिर 3, मतलब फिर 2, फिर 1, ऐसे दे रखा होता था। तो इन तीनों को योग करके यहाँ रख देते थे, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, पूरे सदस्यों की तुलना में, पूरे सदस्य की तुलना में, जैसे ये आ गया 5 की तुलना में अन्य सदस्यों के योग का अधिक होना, अन्य सदस्यों का योग करोगे ना, जैसे 3 2 1, है ना, एक है ना, तो एक की जगह हम ऐसे कर सकते हैं, या 2 भी कर सकते हैं। 2 करेंगे तो क्या होगा, पहले हमारे पास एक था, ठीक है ना, एक था, तो 3 2 5 और एक 6, ज़्यादा हो रहे ना, ठीक है ना। तो ये अब हमारा, अब जो मैं नियम बता रहा हूँ ना वो लगेगा, ठीक है ना, ये नियम, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको, पहले आपको ऐसे दे रखा था 5 2 2 1, अब ऐसा दे रखा होगा कि 5 2 3 1, मतलब इन दोनों का, इन सभी का योग, मतलब यहाँ तो इन तीनों का योग इसके बराबर होता था, यहाँ तीनों का योग इसके अधिक रहेगा, ठीक है। तो ये टाइप है हमारा। ओके, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है 29 नंबर का, ए बी तथा सी का औसत
जैसे ए, बी और सी तीन है ना, तो इनका औसत 45। ठीक है। फिर यदि ए और बी का औसत, ये दो है ना, इनका औसत 40। ठीक है ना। और बाकी बाद में बी और सी, तो इनका औसत, बी और सी का औसत 43। ठीक है ना। फिर आगे बी का आयु क्या है, बी। ठीक है ना। बी एक है ना, तो ये एक रख दो, फिर ये निकालना है यहाँ। ठीक है ना। तो 45, अब ये तीन है इधर, तो फिर इधर दो, दो और एक, पाँच। इधर पाँच हो रहा है, इधर तीन हो रहा है ना ऐसे। तो ऐसा हो रहा है, तो इसमें ओवरलैप वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है ना। तो इधर 45, तो इसमें क्या होता है, जो कम होता है उसे कम कर देते हैं। जैसे 45, 45 से कम है ना, तो कितना कम है, पाँच, पाँच इंटू दो। फिर ये ज़्यादा है ना, तो कितना है, 45 है। ये भी कम है तो इसको माइनस कर देंगे, दो इंटू दो बटा एक। ठीक है ना। तो 45 माइनस 5 दूना 10, 2 दूनी 4, घटा दोगे तो कितना होगा, 31, जो कि बी इज राइट आंसर। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर है 31। 21 परिणामों का औसत, जैसे 21 परिणामों का औसत 41 है। ठीक है ना। फिर आगे इसमें से प्रथम 11 परिणामों का औसत 43, और अंतिम 11 परिणामों का औसत है इनका भी 40। और 11वां एक ही है फिर, है ना। तो 11वां का है जैसे एक, ये निकालना है। तो क्या करोगे आप, इसको निकालने के लिए 41 ले लो। ठीक है ना। प्लस, कम है ना, ज़्यादा है ना, तो जोड़ दो। कितना ज़्यादा है, 2 इंटू 11। फिर आगे क्या है, 40 कम है, घटा दो 1 इंटू 11। ठीक है ना, भाग 1, तो 41। प्लस यहाँ 22 हो रहा है, यहाँ 11 हो, 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा, तो यहाँ 52 राइट आंसर इज राइट आंसर। अबे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट हमारी ये टाइप चलेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, 12 प्रेक्षकों का औसत 21, और प्रथम सात का 19 औसत है ना, और अंतिम सात का कितना है, 23। और अब ये छठवां और सातवां दे रखा है हमें। ठीक है ना। इसका अनुपात है 3 अनुपात, मतलब अभी ये पूछा नहीं है हमें। ठीक है ना। पर हम लिख देते हैं आगे भाई, यदि छठा और सातवां अनुपात 3 अनुपात 4 हो, तो आगे क्या है, छठवां और सातवां कितना हो गया, ये एक और एक दो है ना, तो ऐसे कर लोगे आप, है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है, छठवां और सातवें परीक्षा का औसत, पहला क्वेश्चन। तो पहले 21 ले लो, 21। फिर क्या करोगे आप, ठीक, फिर 21 में प्लस, फिर 21 से कम है ना, तो माइनस कर दो, कितना कम है, 2 इंटू 7। फिर 21 है ना, तो 21 में से क्या करोगे, जैसे जैसे कर देना प्लस। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 7। ठीक है ना, ये निकालना है ना, तो 2 से भाग दे दो, 7 और 7 14, 14 से 14 घटा दोगे सेम संख्या, तो फिर 21 आ गया, तो 21 राइट आंसर पहले का। तो ठीक है ना। अब सेकंड है, यदि छठवां और सातवां, जैसे 21 है, सेकंड में है 21 है। ठीक है ना, तो 2 का निकालने के लिए 2 से 42 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, 42। फिर हमें निकालना है, देखो एक बार ऐसे कर देता हूँ, है ना। तो इन दोनों का योग कितना है, 4 3 7, तो 7 से भाग दे दो। और हमें सातवें पद का निकालना है, सातवें का अनुपात 4 दे रखा है, 4 से गुणा। तो इसको 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो यहाँ 24 राइट आंसर, जो कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है।